हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। इस पार्ट में दिखाया जाता है सारे घर वाले ब्रेकफास्ट पर बैठे रहते हैं और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते रहते हैं। तभी डोर की बेल बजती है, जहाँ पर परम की मॉम जाती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रीका आई हुई रहती है। रीका बताती है कि परम ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि अब हम दोनों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैरिज करने वाले हैं, तो इस वजह से परम ने मुझे घर पर इन्वाइट किया है और वो ये भी चाहता है कि मैरिज से पहले हम दोनों एक साथ रहें, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। चलो, मेरा सामान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परम के रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि मैं उसी के रूम में रहने वाली हूँ। यहाँ पर दाऊ को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे आई। फिक्र ना करें, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से दफ़ा करते बैठूंगी। इधर दिखाया जाता है रीका को, जो परम के रूम में ही रहने की बात करती है और बोलती है कि तुम चाहते हो कि ये नाटक मैं पूरा करूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारे कमरे में रहना पड़ेगा। यहाँ पर परम रीका को सिर्फ इस वजह से लेकर आता है ताकि दाऊ को जेलसी फील हो और वो अपनी सच्चाई खुद ही उगल दे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर रीका को दिखाया जाता है तो परम के साथ फ्लर्ट करती रहती है। तभी वहाँ पर दाऊ आ जाती है और वो सोचती है कि अंदर ये लोगों का क्या चल रहा है, इतनी ज़ोर से आवाज़ का इसलिए आ रही है, तो वो कान लगा कर सुनती है लेकिन कुछ क्लियरली सुन नहीं पाती है। तभी वहाँ पर परम की सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है यूँ कान लगा कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। जिस पर दाऊ बोलती है कि नहीं, मैं तो बस ये रीका मैडम के लिए कुछ लेकर आई थी, उन्हें देना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ, लेकिन अंदर हो सकता है वो बिजी हो। इधर रीका परम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो परम उसका हाथ बांधने लगता है। इधर दिखाया जाता है वो उसे डाउट होता है कि दरवाजे पे कोई है, तो परम दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर दाऊ रहती है। वो आती है और बोलती है कि तुम दोनों क्या क्या चक्कर चल रहा था, बहुत तेज़ से आवाज़ें आ रही थी, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर रीका का हाथ बंधा हुआ है, वो बगैर कोई क्वेश्चन किए वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है परम जो रीका का हाथ बांधा था वो उसे खोल देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है रीका दोबारा से परम को हक कर लेती है और वो बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, काश ये मौका यहीं पर थम जाए, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस पर परम बोलता है ये सिर्फ नाटक है, तुम इसे रियलिटी मत समझना। इधर दिखाया जाता है हमारी रीका को, जो कि अपनी ब्यूटी टिप्स करती रहती है इस वजह से ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सके। फिर उसे याद आता है कि परम ने दाऊ के बारे में कहा था अगर फ्रीडम दाऊ निकली तो कहीं वो उसे लव ना कर ले, और अगर उसने उसे लव कर लिया तो मुझे छोड़ देगा। इस वजह से उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो फटाफट से अपने सारे कपड़े निकालती है और दाऊ को बोलती है धोने के लिए। तो दाऊ को ना चाहते हुए भी उसके कपड़ों को धोना पड़ता है, तो वो वॉशिंग मशीन में लेकर जाती है कपड़े धोने के लिए। तभी वहाँ पर हमारी रीका पहुँच जाती है और वो बोलती है ये इतने ज़्यादा महंगे कपड़े हैं, तुम इसे वॉशिंग मशीन में मत धुलो, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें इसे कैसे धोना है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसे बोलती है कि इस तरह हाथों से आराम से कपड़े धो, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इस वजह से इन्हें हाथ से धो तो बेटर रहेगा। यहाँ पर दाऊ बोलती है तुम तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर रही हो, अपने कपड़ों को तुम खुद करोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर रीका बोलती है मैंने तुम्हें सिखाने के लिए सिर्फ किया है, अब बेटर रहेगा कि तुम इसे वॉश करो, अदरवाइज मैं परम को बोल दूंगी कि तुम मेरा काम नहीं कर रही हो। अगर उसे मालूम पड़ा कि तुमने मेरा काम नहीं किया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जिस पर दाऊ को दिखाया जाता है ना चाहते हुए भी उसे रीका के कपड़ों को हाथ से धोना पड़ता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ को और भी ज़्यादा काम रहते हैं, तो वो फटाफट रीका के कपड़ों को धोती है और उसे हैंग कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी दाऊ को, जो कि घर के क्लीनिंग के लिए आई हुई रहती है। वहाँ पर रीका ने उसके लिए बहुत सारा काम फैलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर दाऊ को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था काम करने में। तभी दाऊ की नज़र रीका पे पड़ती है, जो उसके काम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। इधर दिखाया जाता है दाऊ जाती है रीका के पास और उससे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो यहाँ पर। रीका बोलती है बस मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हें परेशान करना, तुम्हें इरिटेट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, इसी वजह से मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तुम्हें यूँ 2 दिनों में इस घर से बाहर नहीं निकाला तो देख लेना। परम के आते ही यहाँ पर रीका गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और ये बताती है कि देखो ना, मैं कब से कह रही हूँ दाऊ को क्लीनिंग के लिए, लेकिन वो सारा काम फैलाने पे तुली है और कह रही है कि मुझे करने के लिए, बताओ मैं कैसे करूँ।
परम के जाते ही रीका दाऊ को चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दाऊ हमारे परम के लिए जूस लेकर आती है। तो यहाँ पर रीका बोलती है कि मैं लेकर जाऊंगी और इस छीना झपटी में जूस रीका के ऊपर गिर जाता है। तो रीका जानबूझकर अपने ऊपर और भी जूस गिरा लेती है और साथ ही साथ उन कपड़ों पर भी गिराती है जिस दाऊ ने धोया था, जिसे धोने में उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। परम के आते ही यहाँ पर हमारी जो रीका रहती है अपनी चाल चलना शुरू कर देती है और बोलती है कि देखो मैंने थोड़ा सा काम क्या कह दिया, तो यहाँ पर ये जो फ्रीडम है तुम्हारी कुक, ये तो मुझ पर चिल्लाने लगी और देखो इसने पूरा जूस मेरे ऊपर फेंक दिया है। ये कैसी लड़की है, तुम्हें मालूम है इसने मुझे कितना बुरा भला कहा। यहाँ पर दिखाया जाता है परम भी रीका की ही बातों में आ जाता है और वो दाऊ को गलत समझने लगता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेवियर करने के लिए, और साथ ही साथ वो उसे एक स्लैप भी लगा देता है और यहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस पर दाऊ को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो बोलती है मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसे लोग नहीं देखे, मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया और बदले में तुम मुझे ऐसा दे रहे हो। उसके बाद दाऊ को दिखाया जाता है जो कि घर से जाती रहती है, रोती रहती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट मिल जाती है उसे और उससे पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर दाऊ बताती है कि मुझे उस घर में नहीं जाना है जिस घर में मुझे इस तरह ट्रीट किया जाता हो, वो भी किसी और के लिए। यहाँ पर दाऊ पूरा बता देती है कि रीका की वजह से परम ने मुझे मारा और मुझे घर से जाने के लिए कहा, अब मैं उस घर में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। ये सर्वेंट भी अब दाऊ की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इस वजह से उसे भी बुरा लगा कि परम ने उसे घर से निकाला। इधर दाऊ को दिखाया जाता है जो कि वॉट के घर पे चली गई थी, उसे अपने घर पर जाना सही नहीं लगा, इसलिए वो वॉट के घर पर आई हुई थी क्योंकि वॉट उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था। तो वो उसे सपोर्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम जितना दिन चाहती हो तुम यहाँ रह सकती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद दाऊ को दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप रिमूव करती रहती है और रोती रहती है क्योंकि उसे परम की बातें याद आती रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दाऊ का भाई परम से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और साथ ही साथ अपनी बहन को भी देखने के लिए। तभी वहाँ पर परम सच्चाई बता देता है कि रीका के साथ दाऊ ने अच्छा नहीं किया है, ऐसा ऐसा किया तो मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। यहाँ पर दाऊ के भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने के लिए, वो कैसी भी है, कभी दूसरों को हर्ट करना उसने कभी सीखा ही नहीं, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परम सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे दाऊ की फिक्र हो रही थी और वो अब अपनी गलती पर रियलाइज़ भी कर रहा था कि उसने गलत किया है। तो वो सुबह ही वॉट से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे मालूम रहता है कि दाऊ वॉट का बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसी के पास आई हुई रहेगी। यहाँ पर परम को दिखाया जाता है जो वॉट से पूछता है कि यहाँ पर फ्रीडम आई हुई है। यहाँ पर वॉट झूठ बोल देता है कि नहीं फ्रीडम तो यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम वो कहाँ पर है। इधर दिखाया जाता है दाऊ को जो कि परम की बातें सुनती रहती है लेकिन वो परम के सामने आती नहीं है। वॉट बताता है कि तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर परम आया था, मैंने उसे झूठ बोल दिया कि तुम यहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर दाऊ भी बोलती है तुमने ठीक किया, वो इसी काबिल है, उसने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए क्यों कहा। नेक्स्ट सीन में हमारे परम को दिखाया जाता है जो हर जगह ढूंढता रहता है दाऊ को, लेकिन दाऊ उसे कहीं नहीं मिलती है। लेकिन उसी के गेटअप में उसकी मुलाकात एक बेगर से होती है जो पैसे की डिमांड करती है। तो दाऊ उसे पैसे देता है क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम को जो कि दाऊ के घर पर जाता है, वहाँ पर वो उसकी फैमिली वालों से पूछता है कि दाऊ आई हुई है। यहाँ पर उसके डैड को मालूम पड़ जाता है कि परम ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया था। तो वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ देते हैं और बोलते हैं तुम्हें ज़रा भी ख्याल है आधी रात को मेरी बच्ची कहाँ गई होगी, वो तो अभी तक घर पर भी नहीं आई है, अगर वो मुझे मिली नहीं तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर दाऊ का भाई भी परम को ही ब्लेम देता रहता है कि तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरी सिस्टर कहाँ पर गई, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो सही कह रही थी कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हारी शादी उससे नहीं करानी चाहिए, लेकिन हमारे घर वाले ही पागल थे जो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझने लगे थे। यहाँ पर परम बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सर्वेंट रहती है, वो सारी बातें सुन लेती है, वो फटाफट वाट के घर पर आती है और दाऊ और वाट को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि तुम्हारे घर वाले आए थे और परम को उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा इस वजह से कि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पर दाऊ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वाट भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एक बार परम से मिलना चाहिए, जिसके कहने पर हमारी दाऊ जाती है परम से मिलने के लिए। लेकिन वो देखकर फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेती है कि इस बात पे कि परम को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो फिर भी रीका के साथ अभी भी था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और परम का हाल लिए बगैर ही वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी दाऊ को जो कि वाट के पास आकर बैठी हुई रहती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी वाट पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो परम से मिलने के लिए गई थी तो इतनी जल्दी क्यों आ गई है। दाऊ बोलती है कि जिससे मिलना था वो उससे मिल रहा है, किसी को मेरी क्या पड़ी है। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी जो दाऊ रहती है अब परम के लिए उसके दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर्स जगने लगे थे।